हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अंकगणित। अंकगणित में हम संख्याओं के द्वारा, अंकों के द्वारा गणित के प्रश्न हल करते हैं और उसको समझते हैं। परंतु कुछ ऐसे प्रश्न और पहेलियां भी होती हैं जो अज्ञात राशियां होती हैं, जिनको हम संख्याओं के द्वारा या अंकगणित के द्वारा नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए हम बीजगणित का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित की अवधारणा। बीजगणित की अवधारणा में सबसे पहले हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि बीजगणित क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास 3 टोकरी है। इन टोकरियों में फल रखा हुआ है। जैसे एक टोकरी में 3 फल रखे हुए हैं, दूसरी टोकरी में 6 फल रखे हुए हैं और तीसरी टोकरी में अनगिनत फल रखे हुए हैं। अब बच्चों, अब हमको समझना है कि अब हम इनको तो गिन पा रहे हैं, इसको गिन ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस टोकरी में 3 फल है, इस टोकरी में 6 फल है। यदि हम इस टोकरी के फलों को नहीं गिन पाते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसमें कितने फल हैं? तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें कुछ फल है। इस कुछ फल को हम समझने के लिए अक्षरों का और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम इनको हिंदी अक्षरों और अंग्रेजी अक्षरों में समझ पाते हैं, तो हम इनको कुछ के जगह पर यक्स लिख सकते हैं, या क लिख सकते हैं, या अ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको बता सकते हैं कि एक टोकरी में 3 फल है, दूसरी टोकरी में 6 फल है और तीसरी टोकरी में यक्स फल है या कुछ फल है। आइए दूसरे उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। एक चित्र है, इसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की है। ठीक, हम इस भुजा का क्षेत्रफल देखते हैं या परिमाप देखते हैं, तो हम देख पाएंगे कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन एक बड़ा सा चित्र है, इस चित्र में किसी भी भुजा की लंबाई हमको नहीं पता है। किसी भी भुजा को हम लंबाई नहीं जान पाते, तो हम इस भुजा के लिए क्या देंगे? कुछ तो लंबाई होगी, कुछ तो चौड़ाई होगी। इसके लिए हम इसको x सेंटीमीटर नाम दे सकते हैं, इसको y सेंटीमीटर नाम दे सकते हैं। तो बच्चों, अब हम समझ पाते हैं कि इस भुजाई की लंबाई को समझने के लिए हम x y का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके द्वारा हम बीजगणित को कैसे हल करते हैं। आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। बच्चों, अब हम सभी लोग जानते हैं कि माचिस की तीलियों के द्वारा कई तरह के चित्र बनाए जा सकते हैं। हम उन तीलियों के द्वारा आज वी बनाते हैं और उस वी के द्वारा हम देखते हैं कि बीजगणित को कैसे समझ पाते हैं, उसके अक्षरों को कैसे हम लिख सकते हैं। बच्चों, एक ये वी है, इस वी में हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 तीलियां लगी हैं। एक वी और बना दिए, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 तीलियां लगी हुई। यदि हम कहें कि इन दोनों को मिला करके कितनी तीलियां हो रही हैं, तो 2 में 2 का गुणा कर देते हैं तो इसमें 4 तीलियां आ जाती हैं। ऐसे ही वी के पच्चीस प्रतिरूप बनाते हैं, मतलब कि 25 बार वी लिखते हैं और उसको समझते हैं तो उसमें कितनी तीलियां लगी, तो हमको संख्या पता है। तो इसमें एक वी बनने में 2 तीलियां लग रही, तो 25 वी बनने में 25 में 2 का गुणा कर दिए तो हमारे पास 50 चल गया कि 50 तीलियां हमको इसमें प्राप्त हुई। ठीक, लेकिन यदि इन वी को जो हम बना रहे हैं, इन वी का हम n बार प्रतिरूप लेते हैं, n लेते हैं, मतलब कि इन वी की संख्या n है जिसको कि हम गिन ही नहीं पा रहे हैं। तो हम इस n वी में कितनी तीलियां लगी इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम n में 2 का गुणा कर देते हैं, तो
अब हम चिन्हों को और अक्षरों को तो समझ पा रहे हैं कि बीजगणित में कि हम इस तरीके से अक्षरों को लिख करके हम बीजगणित को समझेंगे। अब इसमें देखते हैं कि बीजगणित के द्वारा हम जोड़, घटाव और गुणा और भाग की संक्रिया को कैसे लिखते हैं। चलिए